अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मफ़ऊल के बारे में। सबसे पहले ये समझिए कि मफ़ऊल जो होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और अरबिक में जो मफ़ऊल हैं इट हैज़ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मफ़ऊल। मफ़ऊल के 5 टाइप हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम समझते हैं कि मफ़ऊल बिही क्या होता है और मफ़ऊल फ़ीही क्या होता है और लिअजलिही क्या होता है। चलिए हम एक सीक्वेंस वाइज समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मफ़ऊल बिही क्या होता है। मफ़ऊल बिही जिसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मफ़ऊल बिही क्या होता है? देखिए, मफ़ऊल बिही को सीधा से समझने के लिए आप ये समझें कि फ़िअल है, वर्ब है, वर्ब, ठीक है। उसके बाद फ़ाइल, फिर मफ़ऊल। इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ। आई एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ज़रबा ज़ैदुन अमरन। अमरन मफ़ऊल बिही है। तो मफ़ऊल बिही किसको बोलते हैं? मफ़ऊल बिही का सीधा सा मतलब ये होता है जो वर्ब होता है, जो फ़िअल होता है, उसका जो एक्शन होता है, उसका जो काम होता है, उसका असर जिस मफ़ऊल पे पड़ता है उसको बोलते हैं मफ़ऊल बिही। इसको सीधा और सिंपल वर्ड में आप समझें कि जो भी वर्ब है उसका जो एक्शन होता है, उसका जो काम होता है, उसका असर जिस मफ़ऊल पे पड़े उसको बोलते हैं मफ़ऊल बिही। फॉर एग्जाम्पल, ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ये एक एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल आप समझें सीधा सा कि देखिए, शरीबा मतलब होता है पीना, ठीक है। शरीबा शरीबा ज़ैदुन अश्शाया। जैद हैज ड्रिंक द टी। जैद ने चाय पिया। तो अश्शाया ये मफ़ऊल बिही है। क्यों मफ़ऊल बिही है? चूंकि शरीबा एक वर्ब है, उसका जो एक्शन है, उसका एक्शन क्या है? पीना। और इसका असर किस पे हुआ? चाय पे। चाय पी गई, तो इस वजह से ये हो गया मफ़ऊल बिही। आइए और भी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं मफ़ऊल बिही किसको बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नसरा नसरा खालिदुन, नसरा खालिदुन ज़ैदन। नसरा मीन्स होता है हेल्प। खालिद, खालिद ने जैद की मदद की। खालिद हैज हेल्प जैद। खालिद ने जैद की मदद की। तो अब ये जैद जो है ये मफ़ऊल बिही है, ठीक है। और कैसे मफ़ऊल बिही है कि मफ़ऊल बिही का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो भी फ़िअल होता है, फ़िअल का जो वर्ब होता है, वर्ब का जो एक्शन होता है, उसका जो काम होता है, एक्शन होता है, उसका असर, उसका इफेक्ट जिस मफ़ऊल पे पड़े उसको मफ़ऊल बिही बोलते हैं। ओके। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया था आपको कि मफ़ऊल जो होता है ये होता है क्या, ये किस केस में होता है। क्या ये मरफू होता है, मंसूब होता है, मजरूर होता है? इज इट इन जेनेटिव केस, नोमिनेटिव केस? तो ये क्या होता है? तो ये हमेशा हमेश जो है मफ़ऊल ये होता है, मंसूब होता है एक्यूजेटिव केस में। हमेशा हमेश ये याद रखिएगा, मफ़ऊल हमेशा एक्यूजेटिव केस, यानी कि ये मफ़ऊल हमेशा मंसूब होगा। आइए और एग्जाम्पल से समझते हैं, आप समझाते हैं। रआ रआ खालिदुन बकरन। तो ये बकरन ये मफ़ऊल बिही है, ठीक है। बकरन ये मफ़ऊल बिही है। तो क्यों मफ़ऊल बिही है, कैसे है? तो रआ मफ़ऊल बिही किसको बोलते हैं कि जो भी फाइल फेल होता है, फेल का जो एक्शन होता है, उसका असर, उसका इफेक्ट जिस मफ़ऊल पे पड़े उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मफ़ऊल बिही। जैसे रआ है, रआ देखना, तो खालिद ने बकर को देखा। रआ का एक्शन जो है उसका असर बकर पे पड़ रहा है, क्योंकि देखने का जो काम हुआ है, एक्शन जो हुआ है देखने का, वो बकर पे पड़ रहा है, तो इस वजह से मफ़ऊल बिही हुआ। ओके। अब आइए हम समझते हैं मफ़ऊल फ़ीही किसको बोलते हैं। मफ़ऊल फ़ीही किसको बोलते हैं? ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है मफ़ऊल फ़ीही।
मफूल फीही को आप समझने के लिए इतना समझें कि मफूल फीही इट इज द ऑब्जेक्ट, ये वो मफूल है विच टेल्स द वेयर एंड व्हेन एक्शन हैज डन। कि मफूल फीही का सीधा सा मतलब ये है कि मफूल फीही उस मफूल को बोलते हैं जिससे ये पता चले कि काम कहाँ हुआ है, किस जगह में हुआ है और किस पीरियड में हुआ है। यानी इसको बोलते हैं कि किस टाइम पीरियड में हुआ है और किस प्लेस, किस जगह में हुआ है। जहाँ भी ये रिफ्लेक्ट हो जिस मफूल से, उसको बोलते हैं मफूल फीही। जैसे फॉर एग्जांपल जलसा जलसा खालिदुन खल्फल कुर्सी। खालिद सेट, खालिद बैठा खल्फल कुर्सी, बिहाइंड द चेयर। तो ये खल्फा, खल्फा ये मफऊल फीही है। क्यों मफऊल फीही है? बिकॉज इट टेल्स द प्लेस के ऑफ एक्शन। जैसे जलसा है, मफऊल फीही किसको बोलते हैं कि जो फेल है, फेल का एक्शन, फेल का काम किस जमाने में हुआ है, पीरियड में हुआ है या किस प्लेस, जगह हुआ है। तो यहाँ पे खल्फल कुर्सी, तो ये बता रहा है कि कुर्सी के पीछे बैठा, बिहाइंड द चेयर, चेयर के पीछे बैठा। तो इसको बोलते हैं मफऊल फीही। और ये क्या बता रहा है? ये मफऊल ये मकान बता रहा है कि बैठने की वो जगह बता रहा है। तो इसको बोलते हैं मफऊल फीही। समझ में आया मफऊल फीही किसको बोलते हैं? आइए आपको और भी एग्जांपल से समझाता हूं। वक़फ़ तालिबु अमामल उस्तादी, वक़फ़ तालिबु अमामल उस्तादी, स्टूडेंट खड़ा हुआ अमामल उस्तादी, इन फ्रंट ऑफ द टीचर। तो ये अमाम क्या है? ये मफऊल फीही है। क्यों? वजह यह है कि वक़फ़ जो फेल है उसका एक्शन है खड़ा होना। तो खड़ा होने की ये अमाम जो है जगह बता रहा है कि अमामुल उस्ताद, जो उस्ताद है उसके आगे खड़ा हुआ, तिलमीज स्टूडेंट उस्ताद के आगे खड़ा हुआ। तो ये अमाम क्या है? ये मफऊल फीही है। वाई? क्योंकि इट टेल्स द प्लेस ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो एक्शन है, काम है खड़ा होना, उसकी वो जगह बतला रहा है, उसकी जगह को वो सेट कर रहा है कहाँ खड़ा हुआ। तो यह हो गया मफऊल फीही। ठीक है, एक चीज और समझाएं। इस्तयक़ज़ा नामा, चलिए, नामा अत्तालिबु मसाअन। ठीक है, द स्टूडेंट स्लेप्ट मसाअन, इन नाइट, इन इवनिंग। ठीक है, मसाअन इन इवनिंग, के स्टूडेंट ये सो गया इवनिंग में। तो ये मसाअन क्या है? ये मफऊल फीही है। क्योंकि मफऊल फीही का मतलब क्या होता है? मफऊल फीही का मतलब होता है कि जो कि फेल जो होता है उसके एक्शन का जमाना, पीरियड बताता है कि एक्शन कब हुआ है, फेल का जो एक्शन कब हुआ है, या फेल किस जगह में हुआ है, फेल का जो एक्शन है किस जगह में हुआ है या किस जमाने, किस पीरियड में हुआ है। तो ये जमाना बता रहा है, पीरियड बता रहा है कि मसान शाम में वो सोया। तो इसको बोलते हैं मफऊल फीही। चलें, इतना समझ में आ गया मफऊल बिही, मफऊल फीही। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि ये मफऊल बिही है या मफऊल फीही है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं और फिर आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इस्तक़ा ज़ैदुन अल-माअ, इस्तक़ा ज़ैदुन अल-माअ, ज़ैद ने पानी पिया। तो अब आप बताएंगे अलमा, कमेंट में लिखिएगा आप कि ये मफऊल बिही है या मफऊल फीही है। ओके, और देखिए, लइबा
ज़ैदुन सबाहन। अब सबाहन के बारे में आप कमेंट में लिखिएगा, सबाहन ये मफूल फीही है या मफूल बिही है। ओके। और तीसरा एग्जाम्पल, द थर्ड वन, आप ये देखिए, लकीतु बकरन मसाअन। मैं बकर से शाम में मिला, एक शाम में मैंने बकर से मुलाकात की। ठीक है। तो अब इसमें आप बताएंगे कौन कौन सा मफूल है, कितने मफूल हैं, और वो कौन सा मफूल है, मफूल भी है या मफूल फी है। ये दोनों के बारे में आप बताएंगे, कहाँ मफूल भी, कहाँ मफूल फी है। एक एग्जांपल और देखें, साअद ज़ैदुन खालिदन ज़ुहरन। साअद ज़ैदुन खालिदन, ज़ैद ने खालिद की मदद की, ज़ुहरन आफ्टरनून, ज़ुहर के टाइम में, इन द आफ्टरनून में। तो अब इसमें आप बताएंगे कमेंट में कहाँ मफूल है और कौन कौन सा मफूल है और किस टाइप का मफूल है, मफूल बिही है या मफूल फी है, वो आप बताएंगे कौन कौन सा मफूल है, किस टाइप का मफूल है। चलिए और भी कुछ एग्जांपल से देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए मफूल फीही और मफूल बिही, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस। ये देख लीजिए एक एग्जांपल, रआ ज़ैदुन क़रअ ज़ैदुन अर्रिवायता यौमल जुम्अती। ज़ैद स्टडीड, ज़ैद ने पढ़ा, अर्रिवायत नावल, यौमल जुम्आ फ्राइडे को। तो अब इसमें आप निकालेंगे कि कितने मफूल हैं इस सेंटेंस में और कौन कौन से मफूल हैं, क्या मफूल भी है या मफूल फी है, ये आप निकाल करके कमेंट में लिखेंगे। ओके। चलिए और भी देखिए, दर्रसा अल उस्तादु अत्तुल्लाब शहर दिसंबर। उस्ताद has taught the students in दिसंबर। उस्ताद ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया दिसंबर के महीने में। अब इसमें आप बताएंगे कि कितने मफूल हैं और कौन कौन सा मफूल है। चलें तो इसमें आप कमेंट में बताइएगा। चलें, मैं समझता हूँ कि आप लोगों के सामने मफूल बिही और मफूल फीही बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, और जब आप कमेंट में लिखेंगे ये भी आपके सामने अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपसे गुजारिश है कि और भी ग्रामर की चीज़ों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मिलते हैं हम लोग।